हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम फर्दिनांद दी ससुर को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, फर्दिनांद दी ससुर ही वाज बॉर्न इन 1857 एंड ही डाइड इन 1913। सो ही वाज अ स्विस लिंग्विस्ट, ठीक है, सेमियोटिशियन एंड फिलोसोफर। सेमियोटिशियन क्या है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। इसके पहले जो मैंने स्ट्रक्चरलिज्म की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है, जहाँ मैंने इन डिटेल सब कुछ डिस्कस किया है, तो मेक श्योर कि आप लोग वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देख रहे हो, वरना आपको इस वीडियो को समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। सो हु इज़ अ सेमियोटिशियन? सेमियोटिशियन इज़ बेसिकली अ पर्सन हु स्टडीज साइंस, ठीक है, साइंस, SIGNS, साइंस। जो साइन की पढ़ाई करते हैं उन्हें सेमियोटिशियन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हिज आइडियाज लेड अ फाउंडेशन ऑफ मेनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन बोथ लिंग्विस्टिक्स एंड सेमियोटिक्स इन द 20th सेंचुरी। तो इन दोनों फील्ड्स में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। एंड लिंग्विस्टिक्स और सेमियोटिक्स बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग एक एरिया है भी और नहीं भी। लिंग्विस्टिक्स में यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज एंड सेमियोटिक्स में यू टॉक अबाउट साइंस, बट अगेन साइंस आर द रूट थिंग ऑफ लैंग्वेज, वहीं से लैंग्वेज शुरू होती है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड आइडिया है, लेकिन बहुत डिस्टिंक्ट आइडिया भी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ससूर, लैंग्वेज इज़ एन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर एंड इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस। फिर से वही बात, लैंग्वेज जो है वो एक इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है। किस चीज़ से बना है? साइंस से बना है, जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अगर मैं बोलूँगी, पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा इंट्रोडक्टरी, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, वरना आपको प्रॉब्लम तो थोड़ा थोड़ा सा हो ही रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ससूर्स टर्म पैरोल करस्पॉन्ड्स टू चॉम्स्कीज टर्म परफॉर्मेंस। अब ये एक पॉइंट आप लोग अभी स्किप कर दो, ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? लैंग्वेजेस डू नॉट गेट बॉर्न, दे इवॉल्व आउट ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक सिचुएशंस, ठीक है। लैंग्वेज का जन्म नहीं हुआ है, बट लैंग्वेज इज समथिंग जो पास ऑन हो रहा है। प्रीवियसली अगर कोई किसी तरह लिंग्विस्टिक तरीके से बात करते थे, फिर उसी को उनके फ्यूचर जनरेशन्स लेके उसी को कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट लैंग्वेज इज। इसका कहीं जन्म नहीं होता है, ये बस प्रीवियसली आई हुई चीज़ों से ये आगे बढ़ता है, राइट। उसके बाद क्या? फर्डिनांड दे सस्योर आर्ग्यूड दैट मीनिंग इज जनरेटेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस में जो डिफरेंस है, जो कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो अरेंज किए गए, इसलिए स्ट्रक्चर्ड डिफरेंसेस बोला जा रहा है, ठीक है। सो उससे जो लैंग्वेज है उसमें मीनिंग जनरेट होती है इस डिफरेंसेस की वजह से। बेसिकली ग्रामर जो है, ग्रामर तो इसी तरह से अरेंज है ना, कुछ स्ट्रक्चर्ड डिफरेंसेस है कि किस तरीके से कौन से लाइन को हम कैसे बोलेंगे तो कौन सा मीनिंग कैसे चेंज होगा। बेसिकली आप सोच सकते हो कि ये ग्रामर की ही बात है, जैसे अरेंज करते हैं वर्ड्स हम बोलने के लिए, उसी बारे में बोला गया। उसके बाद क्या है? जूलिया क्रिस्तेवास इंटरटेक्सचुअलिटी डिराइव्स फ्रॉम फर्डिनांड दी ससूर साइन एंड बख्तियन्स डायलॉजिज्म। अब आप इसके लिए आपको क्रिस्तेवा की वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ आपको समझना पड़ेगा इंटरटेक्सचुअलिटी क्या है। मैं आई बटन में आप देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा होगा। जूलिया क्रिस्तेवा का जो वीडियो है उसमें इंटरटेक्सचुअलिटी मैंने समझाया है अच्छे से, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फर्डिनांड दी ससूर। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसमें बहुत सारा मेरे खुद के नोट्स का कंटेंट है, सब मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं अलग से नहीं रखती हूँ, मैं नोट्स में ही उसको मर्ज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में हेल्प हो। अभी तक वही हो रहा था और ऐसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये भी ससूर का ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इन वर्ड्स अपॉन वर्ड्स ससूर सेज द एक्चुअल बर्थ ऑफ अ न्यू लैंग्वेज हैज़ नेवर रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। लैंग्वेज का एक्चुअल बर्थ आपको कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ ही नहीं है ना जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है। ह्यूमन बींग थोड़ी है कि बर्थ होगा इसका, या कोई प्रोडक्ट थोड़ी है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया। दिस इज समथिंग जो कभी बना है, दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन टू पर्सन। ये ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप ट्रेस कर सको कि कितना पुराना है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो जब से दुनिया शुरू हुई है, लैंग्वेज तब से है, ठीक है। बिकॉज वी हैव नेवर नोन ऑफ अ लैंग्वेज विच वॉज नॉट स्पोकन द डे बिफोर और विच वॉज नॉट स्पोकन इन द सेम वे द डे बिफोर। तो कोई ऐसे लैंग्वेज के बारे में हमें पता ही नहीं है जो हम आज नहीं बोल रहे हैं। एग्जैक्टली आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना, शुरू से ये लैंग्वेज ऐसा ही है। जैसे ऐसा होता नहीं है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, पर आपके नॉलेज में आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो आपको ये पुराना लैंग्वेज थोड़ी लगेगा, आपको लगेगा ऐसा ही तो सब बोलते हैं, इसलिए मैं भी तो ऐसे ही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, राइट। ही मेंट दैट लैंग्वेजेस डू नॉट गेट बॉर्न, दे इवॉल्व आउट ऑफ
प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक सिचुएशंस। तो उनका बोलना क्या था कि लैंग्वेज का बर्थ नहीं होता है, ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक सिचुएशंस से निकल के आते हैं। यही पॉइंट जो आपने इसके पहले वाले स्लाइड में भी देखा था। उसके बाद क्या, ससुर डिराइव्ड हिज सीरीज ऑफ लेक्चर्स ससुर डिलीवर्ड हिज सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो ससुर ने कुछ लेक्चर्स दिए थे लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, विच वर लेटर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ एज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स एट द यूनिवर्सिटी इन जेनेवा। तो जेनेवा के एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर्स दिए थे, ठीक है, जेनेवा की यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर्स दिए थे। वो बाद में एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करते हैं, जिस बुक का नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, और इट वाज कंपाइल्ड इनटू अ बुक बाय चार्ल्स बेली एंड एल्बर्ट की है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो जैसे लिखा है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि बुक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में पब्लिश हुई थी, नहीं, ये लेक्चर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में उन्होंने दिया था, जिसको बाद में बुक बना के पब्लिश किया गया। आई विल रिफ्रेज इट बिफोर आई एडिट माय वीडियो। मैं इसको ठीक करके आई विल पुट इट, सो नो वरीज। जेनेवा में लेक्चर डिलीवर हुआ था और लेटर इट वाज कंपाइल्ड इनटू अ बुक नोन एज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, और जो कंपाइलेशन किसने किया था, चार्ल्स बेली एंड एल्बर्ट सीके, ठीक है, इन दोनों ने किया था। ओके, उसके बाद हम आगे आते हैं नाउ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में आप जितने भी टर्म्स यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे आर मेंशन्ड इन कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ओके, तो साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बनता है, ये मैंने पहले वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया है, तो आपने अगर देखा है तो आपको ये चीज़ पता है, मुझे अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और उससे भी बड़ी बात, मैंने वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स, इमेजेस, फोटोज़ लगा के ना ईजीली आपको समझाने की कोशिश की थी, जो कि यहाँ पे सिर्फ लिखने में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात, आपको बहुत जगह पर क्या मिलेगा, साइन इक्वल्स टू सिग्निफायर बाय सिग्निफाइड, ठीक है, या सिग्निफाइड बाय सिग्निफायर ऐसे, पर दैट थिंग डज नॉट मेक वेरी मच सेंस टू मी। तो मैंने उसको साइन इक्वल्स टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड बनाया, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे सर्च किया कि ये बाई में क्यों लिखा जाता है, कुछ मिला नहीं मुझे। सो मैंने इसको, क्योंकि दोनों चीज़ों को मिला के ही साइन बनता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड को, इसलिए आई हैव यूज दिस प्लस। ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। और वैसे भी जब आप अपने आंसर शीट में या कहीं पे भी लिखोगे तो आप तो ऐसे बाई लगा के या प्लस लगा के नहीं लिखोगे, यू विल सिंपली राइट इट इन वर्ड्स। तो आप वहाँ पे ऐसे ही लिखोगे कि साइन इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड टेकन टुगेदर, तो सिंपल। उसके बाद क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज में क्या है, दो तरीके की लैंग्वेजेस आती है, एक डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक लैंग्वेज। डायक्रॉनिक लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जब आप उसकी इवोल्यूशन पढ़ते हो। फॉर इंस्टेंस आप एक वर्ड ले लो, सैवेज, ठीक है, सैवेज जब वो आज से 200 साल पहले यूज होता था इन द कॉलोनियल टर्म्स, तब क्या आप उसको बोलते थे, सैवेज वाज नेगेटिव वर्ड, राइट, क्योंकि इट बेसिकली इट रेफर्ड टू समवन बीइंग अनसिविलाइज्ड, इसीलिए तो सैवेज बोलते थे ना, रस्टिक सैवेज पर्सन। लेकिन आजकल सैवेज इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, इट इज़ बेसिकली यूज्ड बाय पीपल हु आर वेरी बोस्टी अबाउट देमसेल्व्स, जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ लोग होते हैं, सैवेज अपने आप को बोल भी देते हैं। और आप किसी को सैवेज भी बोल दो तो उस इंसान को कोई कुछ खराब बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि द पर्सन सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज मे बी अ सैवेज वन, और वो कुछ गलत है नहीं। ठीक है, आजकल के टाइम में इट इज़ नॉट, डेफिनेटली नॉट अ नेगेटिव सेंस, नॉट अ नेगेटिव वर्ड, नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, इवन इफ़ यू यूज़ इट। ठीक है, इवन इफ़ यू यूज़ इट, पीपल डोंट ट्रीट इट और टेक इट नेगेटिवली ऑन देमसेल्व्स। लेकिन यही वर्ड जब 200 साल पहले वॉज नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप इस वर्ड की हिस्ट्री पढ़ने जाओगे या जब आप इस वर्ड को स्टडी करोगे ना, कि कैसे था ये वर्ड पहले, अभी कैसे हो गया है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, दैट इज योर डायक्रॉनिक स्टडी। तो बाय डेफिनेशन आप पाओ तो क्या है, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू सेंचुरीज लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई है। लाइक यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखा है, पर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को भी बोल सकते हो। ठीक है, कि पहले कैसे यूज़ होता था, अभी कैसे यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है कि शेक्सपियर, इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम चौसेरियन टाइम्स टू द प्रेजेंट टाइम। चौसर के टाइम पे कैसे यूज़ होता था लैंग्वेज, चौसर के टाइम पे यूज़ होता था तो जो लैंग्वेज दैट वाज बेसिकली ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक है, आजकल जो इंग्लिश यूज़ हो रहा है दैट इज़ मॉडर्न इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश आ गई है, बहुत सारी इंग्लिश आ गई है, आपकी अमेरिकन इंग्लिश आ गई है। तो इंग्लिश में भी आजकल वेराइटीज़ है, राइट। सो कैसे इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुआ। सिंक्रोनिक क्या है, सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। मतलब आप तब इवोल्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हो अच्छा इस वर्ड को इस टाइम पे क्या कहा जा रहा था 200 साल पहले,
अच्छा ये कहा जा रहा था, बस वहाँ ख़त्म है। आप वहाँ पे इवोल्यूशन जर्नी वगैरह नहीं देखते हो, ठीक है। आप वहाँ पे सिंपली इतना ही देखते हो कि हाउ वॉज दैट वर्ड यूज्ड, बस उतना इन दैट टाइम या कोई एक पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। आप उसका इवोल्यूशन जर्नी वगैरह नहीं पढ़ते, आप बस किसी पर्टिकुलर ईयर में जाओगे, देखोगे अच्छा ये इसका मतलब था, बस हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या मैंने लिया है पे इंग्लिश इन 2026, तो ये एक स्टडी हो गया। या आप 2026 को हटा के इंग्लिश इन 1600 कर दो, तो आपको पता चलेगा अच्छा शेक्सपियर इंग्लिश ऐसी थी। उसको उठा के और 200 साल पीछे कर दो वहाँ से, तो आपको अच्छा चौसेरियन इंग्लिश ऐसी थी। लेकिन आप यहाँ पे इवोल्यूशन या डेवलपमेंट या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ रहे हो, आप बस एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम लाइन पे पढ़ रहे हो कि लैंग्वेज कैसा था, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज योर डाइक्रॉनिक एंड दिस इज योर सिंक्रोनिक यूज ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, हो गया। उसके बाद क्या, यूसेज ऑफ लैंग्वेज। अब ये दो तरीके की होती है, एक होता है लांग, एक होता है परोल। लांग इज द सिंपल ग्रामेटिकल रूल्स या स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज को अरेंज करना होता है इन ऑर्डर टू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। आप एक पर्टिकुलर तरह से बोलोगे तभी तो उसमें से सेंस निकलेगा। परोल क्या है, परोल इज इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज, कि आप उसको कैसे यूज करते हो। फॉर इंस्टेंस एक लैंग्वेज, ठीक है, हाउ आर यू, बस हाउ आर यू। अब आपने किसी को पूछा हाउ आर यू, तो वो इंसान आपको जवाब दे, ठीक है। उसके बाद वो इंसान बोलेगा यस आई एम गुड, तो ये आपका एक नॉर्मल एक्सचेंज है। उसके बाद मे बी आपको कोई सपोज आप किसी को पूछो कि वेयर हैव यू बीन और वेयर वेर यू फ्रॉम सो मैनी डेज, आप तो दिख नहीं रहे थे मुझे, वेयर वेर यू। या अपने फ्रेंड को कि कहाँ चला गया था भाई, तो दिख ही नहीं रहा था मुझे कितने दिन से, तो या कहाँ चली गई थी बहन, मिल ही नहीं रही थी तुम मुझे इतने दिन से, क्या कहाँ थी तुम, कहाँ गायब थी तुम इतने दिन से। तो द पर्सन रिप्लाइज कि अरे मैं थोड़ा मुंबई चली गई थी या मैं थोड़ा दिल्ली चली गई थी, तो इसीलिए तो ये लैंग हो गया, आपको पता है कि किस तरीके से बात करनी है। अब इंडिविजुअल लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है, अब सोचो आपकी और आपके फ्रेंड्स के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो बोलते अरे यार मैं पता ही तो है तुझे, वहाँ जाके आई थी तो इसीलिए नहीं आ पाई। अब इंडिविजुअल यूजेज ऑफ लैंग्वेज में उसने क्या किया, उसने बोला वहाँ जाके आई थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अच्छा वहाँ मतलब वो कहीं बाहर गई होगी, दिल्ली मुंबई वगैरह गई होगी, बहुत ज़्यादा जाती रहती है, उसने वहाँ यूज़ किया। तो दिस इज़ योर परोल्स, इंडिविजुअल यूज़, आप इसको ऐसे यूज़ कर रहे हो। आप उस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करके अपना आपने एक तरीका बना लिया और आपको आपके आसपास के लोगों को वो समझ में भी आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर लैंग एंड दिस इज़ योर परोल, ओके। उसके बाद क्या है, ऑल्सो एक और चीज़, परोल मतलब आप उस कन्वेंशनल सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करके अपने तरीके से अगर उस वर्ड को किसी तरीके से अरेंज कर दो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, तो वो भी परोल में आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में भी तीन चीज़ें आ गई आपकी, एक है आर्बिट्री, एक है रिलेशनल और एक है आपका एट्रीब्यूटेड। अब ये तीन चीज़ें क्या है पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्बिट्री। आर्बिट्री क्यों, एक वर्ड के बीच में एक वर्ड, ठीक है, और जिस पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब आप CAT कैट लिखते हैं और जब आप एक एनिमल कैट की बात करते हैं तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हो इसीलिए तो रिलेशन डेवलप हो रही है ना दोनों के बीच में, वरना रिलेशन तो है नहीं दोनों के बीच में। ये मैंने अपनी पहली वीडियो जो मैंने बनाई है स्ट्रक्चरलिज्म में इन डिटेल मैंने उसको डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो देखा होगा तो ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप CAT कैट लिखते हो वो क्या बिल्ली जैसा दिखाई देता है, नहीं, लेकिन आप उसको कैट क्यों बोलते हो, क्योंकि ओवर द ईयर्स उसको ऐसे ही बोला गया है, बट देयर इज़ नो रीज़न कि वाई कैट इज़ कॉल्ड कैट, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी आर्बिट्री रिलेशनशिप, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यूज़ ही हम ऐसे करते क्योंकि इट हैज़ बीन यूज लाइक दैट फॉर ईयर्स। उसके बाद रिलेशनल क्या है, सो दिस इज योर आर्बिट्री, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल क्या है, रिलेशनल इज नो वर्ड कुड बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन टू अंडरस्टैंड अ वर्ड, पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू इट। तो जबकि आपको कोई वर्ड समझना हो तो आपको उससे जुड़े हुए दूसरे जो 2-3 वर्ड्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। जैसे हाउस बोलो, पैलेस बोलो, मैंशन बोलो, शेड बोलो, सारी की सारी वर्ड्स सेम है बट एट द टाइम अगेन डिफरेंट है, एट द सेम टाइम डिफरेंट है। दोनों चीज़ें, ये सारी चारों चीज़ें अलग है लेकिन सेम भी है। अलग क्यों है, क्योंकि हाउस जब आप बोलते हो, पैलेस जब बोलते हो, मैंशन बोलते हो, शेड बोलते हो, शेड तो जानवरों के रहने की जगह है, ठीक है। पैलेस और मैंशन जब बोलते हो तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, ये बहुत रिच पीपल के रहने वाले घर होते हैं। और हाउस मतलब सिंपली आप किसी भी हाउस को हाउस बोल सकते हो। तो अगर आपको एक वर्ड को समझना है तो आपको अगर मोटा मोटा ये सारी वर्ड्स अगर आपको पता हुई तभी आप समझ पाओगे कि अच्छा क्या है।
ये पर्टिकुलर जब आप बोलते हैं आई लिव इन अ पैलेस और आई लिव इन अ अपार्टमेंट, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस है, ये आप कैसे समझोगे जब आपको पैलेस और अपार्टमेंट दोनों का मतलब पता होगा। तो रिलेशनल इसीलिए कहा गया है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी वर्ड इन आइसोलेशन, आपको उसके रिलेटेड अदर वर्ड्स पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको वो वर्ड समझ में आएगा, ठीक है। ऑल वर्ड्स आर डिफरेंट बट रेफर टू अ प्लेस वेयर वन लिव्स, ये सारी वर्ड्स क्या है, डिफरेंट है, लेकिन रेफर क्या करती है, अ प्लेस वेयर वन लिव्स। अंडरस्टैंडिंग वन वर्ड्स मेक्स वर्ड मेक्स इट ईजियर फॉर द अदर वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड। वही बात है कि अगर आपको एक वर्ड पता होगा तो आपको बाकी सारे वर्ड समझने में ईजी हो जाएगी। उसके बाद एट्रीब्यूटेड क्या है, मीनिंग इज एट्रीब्यूटेड टू ऑब्जेक्ट और आइडिया बाय ह्यूमन माइंड। आप किसी भी चीज़ को मीनिंग ह्यूमन माइंड से ही देते हो, पहले उसमें मीनिंग नहीं होती है। इट इज़ नॉट ऑलरेडी और ऑलवेज कंटेंट विद इन अ थिंग, ऑलरेडी और ऑलवेज किसी चीज़ में कंटेन हुई नहीं होती, मीनिंग आप उसको देते हो। फॉर इंस्टेंस समझो एक चोर है, ठीक है, वो अगर आपके घर पे चोरी करके गया तो वो आपके लिए चोर है, लेकिन उसके गैंग के लिए वो पार्टनर है उसका, ठीक है। सो फॉर देम द पर्सन इज देयर पार्टनर, और आपके घर पे चोरी हुई तो आपके लिए वो चोर है। तो आपका माइंड क्या उसको एट्रीब्यूट कर रहा है कि द पर्सन इज अ थीफ, लेकिन उसका गैंग उसको क्या, उसके गैंग के लोग उसको क्या बोल के एड्रेस करते हैं, एज अ पार्टनर इन देयर गैंग, ठीक है। सो यही तो डिफरेंस हो गया। अ सेम पर्सन फॉर वन कंट्री सोल्जर एंड फॉर द अदर पर्सन कंट्री इज टेररिस्ट। अगर किसी और देश का कोई सोल्जर हमारे कंट्री में आके रहे तो विल कॉल द पर्सन अ टेररिस्ट, क्योंकि आइडेंटिटी छुपा के झूठ से रहे। लेकिन हमारे देश के लिए अगर हमारा कोई सोल्जर हम कहीं पे ऐसे आइडेंटिटी छुपा के भेजे तो हमारे लिए दैट पर्सन इज सोल्जर, टेररिस्ट थोड़ी ना। सो ह्यूमन ब्रेन एट्रीब्यूट्स द मीनिंग्स, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। एक और स्लाइड है जहाँ पे मैंने सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक क्या ये लिखा है। मैंने ये आपको रशियन फॉर्मलिज्म के एक वीडियो में शायद समझाया है, बट अगेन क्योंकि यहाँ पे भी है तो समझाना बनता है। जहाँ जहाँ आएगा, जितने बार आएगा समझाना तो पड़ेगा। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, अगेन 1960 इसी वर्क में डिस्कस किया गया इसको। पैराडिम और मेटाफोर और सिलेक्शन और वर्टिकल पैराडिम सब एक है। आई लिव इन हाउस केव शेल, तो ये एक वर्ड को आप किसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, वर्टिकली। ये हो गया आपका पैराडिम। और सिंटैग्म और मेटानॉमी और कॉम्बिनेशन और हॉराइजॉन्टल क्या है, आई लिव इन अ हाउस और लिव इन अ हाउस आई। तो ऐसे आप कैसे कैसे आई हाउस इन अ लिव और लिव इन अ हाउस आई, मतलब ऐसे कैसे कैसे आप उसको किस किस तरह से अरेंज कर सकते हो हॉराइजॉन्टली। यही आपका पैराडिम, यही आपका सिंटैग्म, इसमें और कुछ नहीं है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ। ओके, सो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फर्डिनेंड ससुर वाले पेज में बताया था कि ससुर्स परोल करस्पॉन्ड्स टू चॉम्स्कीज परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हमें लांग और परोल तो पता है क्या है। लांग इज बेसिकली द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जिस तरह से अरेंज करना होता है, परोल इज द इंडिविजुअल यूसेज, राइट। अब ये नोम चॉम्स्की कौन है और उसका परफॉर्मेंस क्या है, ये समझने के लिए आपको पहले सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स में उन्होंने ये टर्म्स दिए है, कंपेटेंस एंड परफॉर्मेंस, बी क्लियर अबाउट दिस। उसके बाद कंपेटेंस इज द रूल्स, जो एक नेटिव स्पीकर को पता होता है कि अपने लैंग्वेज को उसको कैसे बोलना है। कंपेटेंस रिफर्स टू अ स्पीकर्स अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, किसके बाद क्या आएगा, किस वर्ड के बाद क्या आएगा, कैसे अरेंज करना है, ग्रामर जो है उस लैंग्वेज का उसे पता होता है कि कैसे अरेंजमेंट है। परफॉर्मेंसेज जब ऑन द स्पॉट आप उसको परफॉर्म करते हो, आप जब उसको बोलते हो। कॉम्पिटेंस तो आपके दिमाग में है, ठीक है। परफॉर्मेंसेस आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, और ये वेरी करता है। जैसे लॉन्ग सेट ऑफ रूल्स है, परोल तो वैसा नहीं है ना, हर फ्रेंड्स ग्रुप का अपना एक परोल होता है जो किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी वैसा ही है। कंपेटेंस इज द सेट ऑफ रूल्स, जो है वो है, जो एक नेटिव स्पीकर को पता होता है अपने लैंग्वेज के बारे में। बट परफॉर्मेंस इज कि वो जब बोलता है इन लिटरल सेंस, या बोलती है कोई इंडिविजुअल, तो वो कैसे बोलते हैं उसको, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस रिफर्स टू एक्चुअल लैंग्वेज यूज इन अ कॉन्क्रीट सिचुएशन, ठीक है। तो आप कॉन्क्रीट सिचुएशन में आप कैसे यूज़ कर रहे हो लैंग्वेज को, वो कंपेटेंस से अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कंपेटेंस और परफॉर्मेंस सेम हो, मोस्टली वैरी ही करता है, ठीक है। लैंग जैसे है, हम क्या बहुत ग्रामेटिकली स्ट्रिक्ट करेक्ट तरीके से बात करते नहीं, हम अपना परोल हम सब ने बना लिया, वैसे ही है। कंपेटेंसी इज द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की कैसा होना चाहिए, और परफॉर्मेंस क्या है कि आप ऑन द स्पॉट उसको कैसे बोलते हो। सो आप इसको लांग और परोल के साथ काफ़ी हद तक कंपेटेंस एंड परफॉर्मेंस को रिलेट करके पढ़ सकते हो। एग्जैक्ट सेम आइडिया भी नहीं है, बट एग्जैक्ट डिफरेंस आइडिया भी नहीं है, लेकिन नेट में ये पूछा जाएगा ऐसे, तो यू हैव टू मार्क इट लाइक कि परोल और परफॉर्मेंस में सिमिलैरिटी है और लैंग्वेज और कंपेटेंस में सिमिलैरिटी, लांग और कंपेटेंस में सिमिलैरिटी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो या दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस फर्डिनांड दी सस्योर्स एंटायर वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं, जहाँ एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है वहाँ तो
वी हैव टू सिट थोड़ा ज़्यादा देर एंड वी हैव टू लर्न, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर आप में से किसी को इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, डू वन थिंग, आपको समझ तो आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है इन द सेंस अगर डेफिनेशंस आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बैक करो और समझो, और उसके बाद भी डेफिनेशंस अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, आपको मैटर तो समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझा रही है, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो एक कॉपी पे, ठीक है, लिख के उसके बाद आप उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको रिवाइज करो डेली बेसिस पे, यू विल सी कि theory is becoming easier for you, right? So this is all that I wanted to share with you people in this video regarding Ferdinand de Saussure. इसके बाद आपका क्लॉड लेवी स्ट्रॉस आने वाला है, इसके बाद आपका चार्ल्स सैंडर्स पियर्स आने वाला है। टू बी एक्यूरेट, इस वीडियो के बाद हम चार्ल्स सैंडर्स पियर्स देखेंगे एंड उसके बाद हम क्लॉड लेवी स्ट्रॉस देखेंगे, ओके। उसके बाद हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड ऑल उसके बाद जैसे प्रोसीड करना है वैसे करेंगे। सो या, दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। थैंक यू।